हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कल रात को जब से गवर्नमेंट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा मतलब थर्ड ग्रेड का जब से सिलेबस जारी किया है, उसके बाद में अभ्यर्थियों के मन में एक ही शंका है कि ये सिलेबस है जो इनके टॉपिक वाइज डिवाइडेशन नहीं किया गया है। तो मित्रों, पहले ही मैं आपको बता दूं कि इनका जो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस आता है वो इसी प्रकार आता है। 2013 में भी, 2011 और 2013 में भी इसी प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था और मुझे जहां तक अभी लगता है कि ये इसी प्रकार से रहने वाला है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स अपने हो सकते हैं, उस टॉपिक का डिवाइडेशन करके मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी वो बुकें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है कि आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रीट से संबंधित, सेकंड ग्रेड से संबंधित आपको मिलती रहे। और एक बात और मित्रों, जो जिस प्रकार से शैक्षिक परिदृश्य दिया गया है स्कूल मैनेजमेंट, तो स्कूल मैनेजमेंट और सूचना तकनीकी, इनका पूरा मैटर मैं यूट्यूब पर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप मित्रों को जोड़िएगा और आप भी जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं अपन L1 और L2 के कॉमन सिलेबस की। मतलब L1 और L2 के सब्जेक्ट के सिवाय बाकी वाला जो पोर्शन सेम है उसके बारे में बात करेंगे, कौन से जो यूनिट में कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो बात करेंगे राजस्थान भूगोल की। तो राजस्थान भूगोल उन्होंने देखकर, राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति वगैरह उन्होंने देखकर ये छोड़ दिया। तो राजस्थान भूगोल में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं अपने? अवस्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना। मतलब इसमें जो जनसंख्या का वितरण, वृद्धि और साक्षरता, लिंगानुपात, पूरी जनसंख्या अपने को पढ़नी होगी। उद्योग पढ़ने होंगे, उद्योग के अलावा योजनाएं हैं, बजट है, पर्यटक है, पर्यटक का मतलब है जो भी पर्यटन स्थल है, मृदा है, जल संरक्षण, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परियोजनाएं, परिवहन, इनके बारे में राजस्थान भूगोल में अपने को अध्ययन करना होगा। इसके सिवाय दूसरी यूनिट है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत आपको पता ही है जो टॉपिक राजस्थान इतिहास में लगते हैं वो सारे इतिहास के अंदर आ जाएंगे। प्राचीन सभ्यताएं, सबसे पहला टॉपिक अपना रहने वाला है प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजवंश। राजवंशों ने अपने को गोइल पढ़ना होगा, प्रतिहार पढ़ना होगा, चौहान पढ़ना होगा, कछवा पढ़ना होगा, राठौड़ पढ़ने होंगे, जाट राजवंश जो कि भरतपुर में था वो भी पढ़ना होगा आपने को। इसके अलावा टॉपिक रहने वाले मुगल मेवाड़ संबंध, 1857 की क्रांति, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान में महिलाओं का योगदान। ये राजस्थान इतिहास के अंदर अपने टॉपिक रहने वाले हैं। आगे है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाले मित्रों, आप वीडियो को पॉज करके इन सिलेबस को आप टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। कला संस्कृति में अपना स्थापत्य, स्थापत्य कला के अंदर मंदिर है, दुर्ग है, महल है, स्मारक है। इसके बाद मेले एवं त्यौहार, लोक कलाएँ, इसमें चित्रकलाएँ वगैरह आ जाएगी, हस्तकलाएँ, चित्रकलाएँ सब आ जाएगी, लोक नृत्य, लोक नाट्य, देवी देवताएं, संत संप्रदाय, संगीत मतलब लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक हस्तकलाएँ एवं वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, भाषा एवं साहित्य। ये कला संस्कृति के अंतर्गत अपने टॉपिक रहने वाले हैं। आगे देखिए, बात इसमें दो प्रकार से की गई। ऊपर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में कहा गया और दूसरी यूनिट में कहा गया है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस भ्रम में है कि ये दो जगह राजस्थान ज्ञान दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो उसमें तो भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति आ गई। इस दूसरे वाले जो दूसरी वाली यूनिट है इसमें क्या कहेंगे,
तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं पूछी जाएगी या फिर इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाएगी। तो मित्रों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब यही होता है कि राजस्थान के बारे में ऑल ओवर जानकारी। तो बात करते हैं इसमें भूगोल के बारे में, पहले ऊपर हो गया, इतिहास के बारे में हो गई, कला संस्कृति के बारे में हो गई। तो पीछे बसी राजव्यवस्था। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अपने को राजव्यवस्था पढ़नी होगी मित्रों। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मंत्रिमंडल, सचिवालय, मुख्य सचिव, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इतना सारा सिलेबस नहीं हो सकता है। बिल्कुल इतना सिलेबस होगा, क्योंकि इसका भारांश भी बहुत अधिक है। लेवल 1 में 90 अंक की दोनों यूनिट है, मतलब 180 अंक की दोनों यूनिट 180 अंक की है, और 130 अंक की दोनों यूनिट बन रही है L2 के अंतर्गत। तो अपने को जाहिर सी बात है, मैटर तो बहुत ज़्यादा राजस्थान के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें मुख्य सचिव, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। आरपीएससी अगर एग्जाम करवाती है, अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन आरपीएससी जो अपने संस्थाएं होती है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, इनके बारे में भी अपने को जानकारी लेनी होगी। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग के बारे में अपने को पढ़ना होगा, और बजट की पूरी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बजट की जानकारी भी आती है। गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक नियोजन है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, ये भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछी जाती है। अगली यूनिट है सामयिक विषय, करंट अफेयर्स। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के दूसरी यूनिट के अंदर ही करंट अफेयर्स डाला गया है। तो करंट अफेयर्स, राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, कहने का मतलब राजस्थान का पूछा जाएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए आपको मूमल काफ़ी होगी। मूमल वार्षिक अंक पढ़ लीजिए, या फिर त्रैमासिक जो भी त्रैमासिक आती है वो आप 1-2 पढ़कर जो 2021 और 22 का करंट आपको पढ़ना होगा। राज्य स्तरीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं खेलकूद पुरस्कार सर्षित व्यक्तित्व, ये हो गया राजस्थान सामयिक विषय के अंतर्गत। और सूचना तकनीकी मतलब आईसीटी के बारे में। आईसीटी का टॉपिक मित्रों 2 क्लासों का है, या फिर मैराथन क्लास लेते हैं तो लगभग 1.5 या 2 घंटे के अंतर्गत इनको पूरा किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं कोशिश करूंगा कि एक मैराथन वीडियो सूचना तकनीकी के ऊपर मैं लाऊं, जिससे आपके 10 नंबरों का मैटर है जो यहीं से क्लियर करा। मेरे पास बहुत अच्छा मैटर इकट्ठा किया हुआ है सूचना तकनीकी के बारे में, आईसीटी के बारे में। तो मैं आपको वो पूरा कंबाइंड करके 2-3 पुस्तकें जितने भी है उनका मिला करके आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध भी करवा दूंगा, और वीडियो के माध्यम से भी लेकर आ जाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, ये किसके माध्यम से पढ़ी जाए। तो इसकी बात करें मित्रों, तो राजस्थान भूगोल है, ये आप पढ़ सकते हैं हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएसटी के हैं, या फिर उनकी एक बार बात छोड़ें, तो अगर राजस्थान एग्जाम्स की बात करें तो हरिमोहन सक्सेना सफिशेंट होती है भूगोल के लिए। इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए आपका जाना पहचाना नाम होगा हुकमचंद जैन। हुकमचंद जैन को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें मित्रों एक बात को ध्यान में रखना होगा कि इतना बड़ा भारांश इनका दिया गया है फर्स्ट और सेकंड यूनिट का, मतलब राजस्थान जीके का। तो जाहिर सी बात है, इनको आप गहराई से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनके लिए ये पुस्तकें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी 6 से लगाकर 10th तक की जो बुकें हैं सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन कह दो या फिर सामाजिक विज्ञान कह दो, वो बुकें आपको अध्ययन करनी होगी। अब आगे बात करें सिलेबस में, अगला जो बड़ा भार रहेगा वो रहेगा शैक्षिक परिदृश्य का, मतलब स्कूल मैनेजमेंट जो जिस प्रकार से अपन कहते हैं, लेकिन ये शैक्षिक परिदृश्य का एक भाग होता है स्कूल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ये शैक्षिक परिदृश्य का ही टॉपिक होता है स्कूल मैनेजमेंट। लेकिन हालांकि इसको स्कूल मैनेजमेंट पूरे को नहीं कह सकते हैं, इसको शैक्षिक परिदृश्य के हिंदी में शैक्षिक परिदृश्य के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले, देखिए इसका टॉपिकों का नाम थोड़ा ज़्यादा है, 20-22 टॉपिक्स है, लेकिन ये टॉपिक इतने बड़े नहीं हैं। हाँ जरूर इसमें फैक्ट है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उनको पता है कि ये शैक्षिक परिदृश्य क्या होता है, लेकिन अभी अभी ये तो इस सिलेबस में नया जुड़ा है। तो आप इन टॉपिकों के माध्यम से रूबरू होकर आपको मोटा मोटा ये पता लगे कि इसके अंतर्गत अपना पढ़ना क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन इसमें पहला टॉपिक रहेगा। राजस्थान परिदृश्य में, मतलब राजस्थान के परिदृश्य में शैक्षिक ये परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा। शाला का मानचित्रण, मतलब
स्कूल के बारे में। आगे रहेगा विद्यालय एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली एवं डाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंतर्गत जो मतलब राजस्थान सरकार की जो शिक्षा संबंधी जो संस्थाएं हैं, जैसे RIE शैक्षिक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, RSCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। डाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। CTE और शिक्षक शिक्षा विद्यालय के बारे में। अब देखिए गवर्नमेंट के जो शैक्षिक अभिकरण है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, इनके बारे में अध्ययन करना है अपने को। RSTB कहने का मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अगला टॉपिक है BSG स्काउट एंड गाइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बालिका शिक्षा के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। आगे इनका टॉपिक जो लगता है शिक्षा में नवाचार, मतलब गवर्नमेंट शिक्षा के अंतर्गत क्या नवाचार करती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अपडेट होते रहते हैं, आंकड़े अपडेट होते रहते हैं, तो इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और थोड़े से फैक्ट इसमें ज़्यादा होते हैं और समझने लायक भी चीज़ें हैं, तो वो भी आपको समझनी पड़ेगी और फैक्ट भी आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे। लगभग ये मैटर रहने वाला है आपके फर्स्ट लेवल में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ने वाले हैं। अगर बड़ी बात करें, ज़्यादा नहीं तो 30 क्वेश्चन तो इनसे आने वाले ही हैं। शिक्षा में नवाचार ICT का ये टॉपिक है। शिक्षा में नवाचार सूचना तकनीकी, इसका ही टॉपिक है सूचना तकनीकी। तो ये आप यहाँ से अगर डिटेल में पढ़ लेते हो तो वो 10 नंबर का पार्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एड्यूसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, मॉडल स्कूल, प्रशासन, मित्र, राज्य शिक्षा, ये सारे इसका शिक्षा के नवाचार के अंतर्गत आते हैं। विशेष श्रेणी के विद्यालय, पब्लिक स्कूल है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चूँकि ये विषय इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अब जो है पहले के ज़माने से अब का जो एजुकेशन है ये थोड़ा मॉडर्न हो चुका है, तो 3rd ग्रेड शिक्षक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से मतलब क्या क्या नवाचार हो रहे, कौन कौन सी जो संस्थाएं काम कर रही है। इसी कारण ये सब्जेक्ट जोड़ा गया और जुड़ना भी चाहिए था। शैक्षिक योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको अपन रमसा कह सकते हैं, और एक होता है समसा जो समग्र शिक्षा अभियान। ये सारे अपने को पढ़ने होंगे। और बड़ी बात है मित्रों RT 2009 की। RT 2009 जिस प्रकार से आप रीट के अंतर्गत पढ़ते हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन RT के माध्यम से आते, लेकिन यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले RT से। तो आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बड़ी गहराई से पढ़ने पड़ेगा, गुड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। NCF 2005, शिक्षा नीति 2020, ये सारे इसके अंतर्गत आपनों को पढ़ने पड़ेंगे। अब आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान। एक होता है बाल मनोविज्ञान, एक होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। हालांकि बाल मनोविज्ञान ही इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ती है, लेकिन जिस प्रकार से रीट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है इसी प्रकार नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसमें देखिए टॉपिक क्या अपने को एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, अर्थ एवं क्षेत्र, मापन है, मूल्यांकन है, आकलन है, और शिक्षण संबंधी जो भी विधियाँ होती है अपन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए ये तो हो गई कॉमन सिलेबस की बात। अब है इनमें अलग कौन सा सिलेबस रह गया लेवल 1 और लेवल 2 का। तो अलग सिलेबस की बात करें, लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में हिंदी 10 नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। ये 5 सब्जेक्ट है 10-10 नंबर के, 50 नंबर ये हो गए। अब बात आई कि इनमें टॉपिक कौन से। टॉपिक इनमें भी मैं मित्रों बता सकता था, लेकिन इनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट चलती है अपने 3rd क्लास से शुरू हो जाती है, मतलब हिंदी की जो है पुस्तकें, अब 3rd से नहीं तो 5th, 6th, 7th, 8th इनकी हिंदी की जो भी बुकें हैं, और हिंदी का सिलेबस तो वैसे भी रीट के अंदर का आप हिंदी पढ़ते हो, और रीट में जो हिंदी का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें ही काम आने वाला है। तो हिंदी के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ माथाफोड़ी करनी है नहीं, क्योंकि हिंदी में जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको भी आप एक बार रिवाइज करोगे तो, क्योंकि 10 नंबर की यहाँ पर हिंदी
व्याकरण आने वाली है और 8 नंबर का इसका शिक्षा शास्त्र आएगा, मतलब रीति विज्ञान जिस प्रकार से अपन कहते हैं। तो 8 नंबर की हिंदी की शिक्षण विद्या आएगी। 4 क्वेश्चन ये आने वाले और 5 क्वेश्चन इस हिंदी के आने वाले। तो हिंदी तो आप जो पढ़ोगे वही काम आएगी। एक बात मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट लेवल पे हैं और जिन्होंने रीट में लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को ले रखा है, अगर संस्कृत उनके पल्ले पड़ रही है तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर संस्कृत की सिवाय दूसरा ऑप्शन अगर वो इंग्लिश के रूप में देखें तो उनके लिए 30 नंबर वहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं और 10 नंबर यहाँ पर ये L1 का जो सब्जेक्ट के रूप में हो रहे हैं और 8 नंबर का इनका यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के रूप में, मतलब कुल 48 नंबर 48 नंबर का यहाँ पर उनका पोर्शन कंप्लीट होगा। तो सेकंड लेवल के सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं तो उनके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो अंग्रेजी के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो ये स्कूल में चलने वाली बुकें हैं उनके अंतर्गत जो जो टॉपिक है, टॉपिक के बाद में जो ग्रामर दी गई है या उनके जो जो ग्रामर के टॉपिक लग रहे हैं वही टॉपिक इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। गणित के अंतर्गत, गणित तो आपने पढ़ी होगी, गणित जितनी ज़्यादा मिलोगे वैसे गणित में तो कोई इतना ज़्यादा माथा फोड़ी वाली बात है नहीं, क्योंकि जो जो टॉपिक रहने वाले हैं आप रीट के अंतर्गत पढ़ोगे उसी को रिवाइज करोगे तो इसमें काम आ जाएगा। और शिक्षा शास्त्र भी इसी का ही 8 नंबर का रहने वाला है। विज्ञान आपको पढ़नी पड़ेगी। विज्ञान पहले तो लगती नहीं, 6, 7, 8 में लगती। तो 6, 7, 8 में जो विज्ञान की जो बुकें चलती है वो बुकें अगर लाकर पढ़ते हो तो आपका मैटर यहीं से क्लियर हो जाएगा। बात करें सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन के रूप में आपको 3rd क्लास से लेकर पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान अध्ययन पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी बात करें आप तो 6 से लगाकर 8 तक की जो बुकें हैं सामाजिक विज्ञान की, ये बुकें भी आपको फर्स्ट लेवल वालों को पढ़नी चाहिए। इससे आपका अच्छा सा मैटर क्लियर हो जाएगा। और सामाजिक अध्ययन की आपको शिक्षण विद्या भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट लेवल वालों के लिए थोड़ा सा मैटर बड़ा शायद दिख रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनके 10-10 नंबर के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो 5 क्वेश्चनों के लिए इतना सारा मैटर अपने को पढ़ना नहीं है कि जितना आप मतलब बड़ी बड़ी बुकें लेकर आ जाओ गणित के लिए, विज्ञान के लिए, अंग्रेजी के लिए, इतनी सारी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले 10 नंबर के। और शिक्षण विद्या लगभग अगर समझ में आ जाती है शिक्षण विद्या तो सबकी शिक्षण विद्या एक जैसी होती है। हाँ, जरूर किसी की डेफिनेशन वगैरह कुछ अलग हो सकती है, लेकिन शिक्षण विद्या लगभग समान होती है। तो इनके लिए आपको बड़े बड़े पोथे लाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं जो स्कूल में जो सिलेबस चलता है अभी स्कूलों में, वो सिलेबस अगर लाकर किताबें लाकर आप पढ़ते हो तो आपका मैटर यहीं से क्लियर हो जाएगा। बात हो गई फर्स्ट लेवल की क्लियर। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल में विद्यालय विषय आने वाला है 120 नंबर का, मतलब 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विद्यालय विषय के रूप में जिसके स्नातक हिंदी में हो रखी उनके हिंदी सब्जेक्ट बनेगा, संस्कृत में हो रखी उनके संस्कृत, सामाजिक बन रही है उसके सामाजिक, और गणित और विज्ञान जिसके बन रही है वो गणित और विज्ञान, और इंग्लिश जिसके बन रही है वो इंग्लिश। ये तो सभी को पता होता है सेकंड लेवल वालों को कौन सी सब्जेक्ट उनके बन रही है। तो उन सब्जेक्ट के लिए वैसे मित्रों यहाँ पर एक सुनहरा अवसर है। जो मित्र सेकंड लेवल की तैयारी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो वही का वही यहाँ काम आने वाला है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो राजस्थान जी के तैयार कर रहे हो वो राजस्थान जी के इसमें काम आने वाला है। साइकोलॉजी तैयार कर रहे हो वो साइकोलॉजी इसमें काम आने वाली। रही बात स्कूल मैनेजमेंट की, तो स्कूल मैनेजमेंट आपको शैक्षिक परिदृश्य ये एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सेकंड ग्रेड वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है ये, लेकिन हालांकि उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। 2 नावों की सवारी एक साथ नहीं होती है। अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो उनके लिए ही एक बढ़िया अवसर होगा। तो ये तो हो गई विद्यालय विषय की बात। SST वालों के लिए तो मतलब क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट वालों को सबको नॉलेज होगा किसके लिए क्या पढ़ने का, क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ भी पीछे नहीं रहता है, उनको सारा पढ़ना होता है। अब हिंदी वालों की बात करें तो हिंदी वालों के लिए हिंदी ग्रामर ही आएंगी, और हिंदी ग्रामर के साथ साथ इनका शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। पिछले जो 2013 में पेपर हुए तो उनमें तो सिर्फ हिंदी ग्रामर ही पूछी गई थी। अगर साहित्य के कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो साहित्य के इतिहास के रूप में कुछ एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए साहित्य काम नहीं आने वाला है, इसलिए ग्रामर ही पूछी जाएगी 120 नंबर की। संस्कृत वालों के लिए संस्कृत ग्रामर,
SST वालों के लिए पूरा जीके तैयार करना होगा, जिसमें भारत भूगोल रहेगा, राजस्थान भूगोल, भारत का इतिहास वगैरह, प्राचीन इतिहास वगैरह, मतलब जो भी सब्जेक्ट बन रहा है सेकेंड के अंतर्गत वो सब्जेक्ट यहाँ पर काम आने वाला है। अब इनकी बात करें तो फर्स्ट लेवल का जो है प्रश्नों का स्तर है वो 10th तक का रहेगा और कठिनाई का स्तर 12th तक का रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जिस प्रकार आप मतलब आपको मैटर तैयार 12वीं तक का करना है। जैसे कोई टॉपिक 12वीं तक सब्जेक्ट में लगते हैं और 10th तक नहीं लगते, तो 12वीं तक आपको पढ़ना होगा और पूछे जाएंगे उस 10th तक के अकॉर्डिंग। और सेकेंड लेवल वालों के लिए इनका जो प्रश्नों का स्तर, कठिनाई का स्तर रहेगा वो 12th तक का रहेगा और इनका जो पूछने का स्तर है, जो सिलेबस का स्तर, वो स्नातक स्तर तक का रहेगा। ये इन्होंने सिलेबस के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड लेवल का सिलेबस एकदम विस्तृत तरीके से मैंने आपको खोलकर आपके सामने रख दिया। और वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।